हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.9 ऑफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो रीच। सो 10.9 क्वेश्चन में ये हमें डिटेल्स दे रखी है, सीक्वेंस दे रखा है रिएक्शंस का, जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, बी क्या है। ये कंपाउंड बीच में लिखा ना, ए बी सी डी एंड ई, इन सबको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और इसमें से जहाँ तक हम मुझे दिखाई दे रही है ये सारी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि जब भी हम लोग RX कोई भी एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जो मैग्नीशियम होता है ना वो इंसर्ट हो जाता है इस RX बॉन्ड में और ये बना देता है RMgX। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। साथ में मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फॉर द सेम रीज़न मैग्नीशियम के पास क्या होगा, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक्स के पास एक डेल्टा नेगेटिव और आर के पास डेल्टा नेगेटिव। ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड अगर मैं लिखता हूँ तो MgCl2, अगर मैं इसे डिसोसिएट करूँगा तो ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। इधर क्या है कि Mgx, ये डेल्टा पॉजिटिव मैंने ले लिया, ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। इसके पास 2 पॉजिटिव हो गए क्योंकि ये इससे इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2+2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। मतलब ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन देके एल्काइल ग्रुप को कार्बन आयन बना रहा है। मतलब कार्बन के पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही अमेजिंग कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। RMgX बहुत सारी रिएक्शन कैपेबल है करने के। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, मतलब फॉर्मल्डिहाइड, तो ये जो कार्बन आयन है इसके पास डेल्टा नेगेटिव होने की वजह से ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो R यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हाइड्रोजन C, हाइड्रोजन R यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये जो डेल्टा पॉजिटिव MgX है ये यहाँ पे आ जाता है MgX। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन एडिशन रिएक्शन जहाँ पे डबल बॉन्ड पे RMgX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैच हो जाता है। R कहाँ जाता है, एक डेल्टा पॉजिटिव के पॉइंट पे, और ऑक्सीजन जो कि है डेल्टा नेगेटिव वहाँ पे MgX पहुँच जाता है या अटैच हो जाता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहूँ वाटर के साथ, तो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें वाटर के साथ रिएक्शन दिखा रखी है। तो पहले मैं बात कर दूँ वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास RMgX है, R के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और Mg के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसको ट्रीट करा रहा हूँ वाटर के पास HOH, ठीक है। HOH वाटर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, H++OH नेगेटिव, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि OH नेगेटिव है, इसके पास डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। तो ये क्या होगा, R के साथ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। Mg के साथ हमेशा क्या अटैच होगा, OH ही अटैच होगा। बस ये ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड है उसको बस डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव की तरह उसमें देख लो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, और उस एटम को उसके अपोजिट चार्ज के साथ अटैच कर देना। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन में मैं मैग्नीशियम डालूंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर उसको वाटर से रिएक्ट करना है जैसे भी पीछे किया था, सेम एज इट इज हमें वैसे ही करना है। ये है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड प्लस Mg। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था कि ये इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है, तो Mg को हम लोग बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करा देंगे टू फॉर्म अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ बन जाएगा Mg और ये बन जाएगा
बी आर। अब Mg के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, और इस कार्बन के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया हमारा ए कंपाउंड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब मैं HOH डालता हूँ, तो OH को हम मुझे कंसीडर करना है डेल्टा नेगेटिव एंड हाइड्रोजन हैज़ डेल्टा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा, इसको तोड़ो, ये जो H पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, इसके पास, और OH कहाँ जाएगा, इसके पास। तो सबसे पहले तो हम लोग MgBrOH लिख देते हैं, ठीक है। याद रखना हमेशा MgBrOH मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही बनता है। तो ये हो गया, इतना लिखा, साथ में OH इसको ऐड करा दिया। अब क्या बचा है, इसको हाइड्रोजन के साथ लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो हमारा बी जो कंपाउंड है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल है ये रिएक्शन। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और मेंशन करूँगा कि ये जो रिएक्शन होती है वो जनरली ड्राई ईथर में होती है। जनरली नहीं, मतलब हमेशा ही ड्राई ईथर में होगी, या कोई ऐसा सॉल्वेंट होगा जो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता होगा, और वो एकदम ड्राई होना चाहिए। ड्राई क्यों होता है कि मैग्नीशियम एक बहुत रिएक्टिव रिएजेंट है, तो ये मॉइस्चर के साथ जनरली रिएक्ट कर लेता है। मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा मैग्नीशियम रिएक्शन करने से पहले ही ख़राब हो जाए, तो इसलिए हमेशा हम लोग ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ RBr। इसके साथ मैग्नीशियम हम लोग डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई एनहाइड्रस कंडीशन लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है क्या बनेगा, RMgBr। बच्चों को ये रिएक्शन बहुत आराम से याद हो जाती है, कुछ नहीं करना होता, मैग्नीशियम को उसके बीच में लगाना होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये एक कंपाउंड C दे रहा है, C तो यही कंपाउंड हो गया, लेकिन इसमें से R हमें अभी भी पता नहीं है, ठीक है। अब रिएक्शन है, इसके साथ हम लोग डाल रहे हैं D2O। D2O क्या है, H2O होता है, इसी तरीके से D2O होता है, ड्यूटेरियम इसका आइसोटोप है, HOH, इसी तरीके से तुम्हें लेना है DOD। प्रोटॉन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन, वेरस ड्यूटेरियम के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ट्रिटियम के पास क्या होता है, वन प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। बस इनको हैवी आइसोटोप्स हैं, इसलिए D2O को हम लोग और क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। इसको हैवी वाटर के नाम से भी बुलाया जाता है। अब D2O है, तो देखने में तो लग रहा है कि रिएक्शन थोड़ी अजीब है, तो हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं। हाइड्रोजन जिस तरीके से रिएक्ट करता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। इसको मैंने दे दिया डेल्टा नेगेटिव, इसको दे दिया डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे मैग्नीशियम के पास क्या होता है, हमेशा डेल्टा पॉजिटिव, R के पास क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। तो R के साथ हमें क्या लगा देना है, D लगा देना है, प्लस MgBr। अब हमेशा OH बनता है, OH तो है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग OD लगाएंगे, तो OD MgBr। तो सिंस अभी हम लोगों को C क्लियर नहीं हुआ कि R क्या ग्रुप है, तो हम लोग इधर से निकालेंगे। अब आप देखो इस RD को आप कंपेयर करो इससे। सो अगर मैं RD इस तरीके से लिखूं तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को कंपेयर करने पे मुझे ये सारा साफ पता चल रहा है, CH3 CH CH3D ये कंपाउंड है, और इसका अगर मैं D यहाँ से रिमूव कर दूँ तो R ग्रुप क्या बचा, ये बचा। और यहाँ पे देखो तीन हाइड्रोजन इसके पास हैं, तीन हाइड्रोजन इसके पास हैं, मतलब चार बॉन्ड इसके पास हैं, चार बॉन्ड इसके पास हैं, बट इसके पास कितने हैं, तीन बॉन्ड। तो मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप लगेगा वो कौन सी कार्बन पे लगेगा, बीच वाली कार्बन पे, क्योंकि उसकी वैलेंसी अभी पूरी नहीं है। सो ये तो इसको मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो R ग्रुप है वो है ये वाला, ठीक है। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, R ग्रुप उन्होंने ये डिसाइड तो कर लिया कि R ग्रुप ये है, लेकिन वो RBr को कैसे लिख देंगे, वो लिख देंगे CH3 CH2 CH2Br।
अब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है इस कार्बन पे, 1 2 3 अगर करोगे तो 1 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, वो तो ठीक है, लेकिन थर्ड कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। कहाँ है? बीच वाली कार्बन है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन है तो Br कहाँ लगेगा? बीच वाली कार्बन पे लगेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे बॉन्ड, जहाँ पे ड्यूटेरियम लगा है वहीं पर ही MgX लगा होना चाहिए या वहीं Br लगा होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। आर डी जो हमारा बना है वो इक्विवेलेंट है किसके? CH3 CH डी। देखो मैंने इसको घुमा दिया है सो दैट तुम्हें आसानी हो। तो ये आर ग्रुप ये है, तो ये आर डी कहाँ से आया? ये आर डी आया है हमारे पास RMgX को ट्रीट करने से D2O से। तो आर ग्रुप किसके इक्विवेलेंट है? आर ग्रुप इस पार्ट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो RMgX को कैसे लिखूंगा मैं? CH3 CH3 यहाँ पे आ जाएगा MgX। अब इसको ट्रीट करके देखो D2 से, D2 से ट्रीट करोगे तो क्या आएगा? मैं इसको D2 को खोल के लिखता हूँ, DOD। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव मैग्नीशियम और ये डेल्टा नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास क्या चलेगा? D चल जाएगा। देखो CH3 CH3 D प्लस OD MgX। ठीक है ना, ये और ये सेम आ रहा है, मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को ट्रीट कराता हूँ D2O से तो मेरा प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो मतलब ये इस तरीके से वेरीफाई कर लो गया कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। अब हमारे पास इससे पहले वाली भी रिएक्शन है, RX प्लस Mg, क्या दिया था ड्राई ईथर में? RMgX दिया था, और उसे D2O से ट्रीट करते हुए हमें पास आया था CH3 CH3D। तो इसमें हमारा R ग्रुप हमें पता चल गया, तो मैं सारा चेंज कर देता हूँ, CH3 CH3X प्लस Mg, ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CHMgX CH3, फिर से D2O से ट्रीट कराएंगे तो ये कंपाउंड हमारा एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल हमें सेकंड पार्ट में ये समझ में आया कि R ग्रुप हमारा क्या है? CH3 CH3 है। ठीक है, RX क्या हो गया? RX हो गया CH3 CH और RMgX क्या हो गया यहाँ पे? जिसको जो कंपाउंड A था वो था CH3 CH3MgX। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड का नाम है C। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें R1 नहीं दे रखा, R1 तो हमें ढूंढना है। तो अगर मैं ये रिएक्शन करूँ तो R1X Mg के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? R1MgX। ऑब्वियसली मैग्नीशियम कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? इसके बीच में। फिर हम लोग H2 से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? R' प्लस OH MgX। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी फिर से ओपन करके करूँगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने D और E तो लिख दिया, लेकिन R1 तो हमें अभी भी नहीं पता। तो इसकी दूसरी रिएक्शन देखते हैं। R1X जब सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड देता है। अब ये कंपाउंड क्या है? सोडियम और ईथर। सोडियम क्या है यहाँ पे? सोडियम मेटल है, और ड्राई ईथर इसके साथ यूज़ हुआ है क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो हमें एनहाइड्रस कंडीशन या ड्राई कंडीशन यूज़ करनी होती है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये सोडियम ईथर कब यूज़ होता है? ये है रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। ठीक है, कुछ बुक्स में रिएक्शन ये भी दे रखी होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स जब टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड होता है तो वुड्स रिएक्शन नहीं हो पाती है। फिलहाल पुराने एडिशन में ये रिएक्शन दे रखी है तो मैं इसके थ्रू चलता हूँ। वुड्स रिएक्शन क्या थी? वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी। जब भी हम लोग RX लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX लेते हैं प्लस Na प्लस RX, तो उस केस में क्या होता है कि ये R और R दोनों अटैच हो जाते हैं, R मिल जाता है, प्लस ट्वाइस ऑफ NaX, 2 मोल ये ले लेते हैं तो ये कंपाउंड
अलग हो जाता है और दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि आर ग्रुप कैसे निकलेगा, ये सिमेट्रिकल है। कोई भी मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 CH3 दे रखा है, तो अगर मैं रेट्रो चलूँगा, मतलब इससे पीछे से चलूँगा, तो मेरा RX क्या होगा, CH3 CH2X, क्योंकि अब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन, R1X को सोडियम ईथर में रिएक्ट करा तो ये, अब ये तो कंपाउंड जो है ये सिमेट्रिकल है, दिख ही रहा है, यहाँ से सिमेट्रिकल है। यहाँ से सिमेट्रिकल होने की वजह से अगर मैं ये लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि कंपाउंड ये होना चाहिए था, और मैं श्योर नहीं हूँ कि यही कंपाउंड है या नहीं है, तो मैं रिएक्शन को फिर से करूँगा। सोडियम, 2 सोडियम प्लस X C CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा कि ये पार्ट गायब हो जाएगा। अब ये पार्ट गायब हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3। ठीक है, तो अब ये देखो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है, तो हमने जो अज्यूम किया है कि हमारा एल्काइल ग्रुप ये होना चाहिए वो वही है। ठीक है, अब आर ग्रुप मुझे समझ में आ गया, तो आगे की रिएक्शन में बहुत आराम से कर सकता हूँ। तो आर ग्रुप क्या है हमारा, आर ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसमें हम लोग लगा देंगे X। अब इसमें मैग्नीशियम डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब भी Mg लिखोगे ड्राई ईथर लिख देना। यहाँ से आ जाएगा MgX। अब इसमें क्या डालना है, वाटर, HOH। ठीक है, अब वही हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव वाले लेते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। इसी तरीके से इसके पास डेल्टा नेगेटिव, इसके पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे लगा देना, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के ऊपर अटैच कर देना। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 H प्लस OH MgX। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिंपल सा कंपाउंड। सो देखते हैं कि क्या क्या था। एक हमें निकाला था D और एक हमें निकाला था E। तो ये कंपाउंड हो गया D और ये कंपाउंड हो गया E। बहुत ही सिंपल है, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप सर्च कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। आप उस रिएक्शन को देख सकते हो, उसको देख के आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी A to Z केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी।